प्रिय विद्यार्थियों, आज हम साझेदारी के अंदर ले रहे हैं लाभ हानि नियोजन खाता P&L अपर प्रश्न अकाउंट। याद रखें, आपने पढ़ा था साझेदारी से लेख, साझेदारों के मध्य लिखित समझौता साझेदारी से लेख कहलाता है। अब इस साझेदारी फर्म के साझेदारी से लेख के अनुसार लाभों का बंटवारा जिस खाते में किया जाता है उसको कहते हैं लाभ हानि नियोजन खाता। इसकी प्रकृति नाममात्र है। यह लाभानी खाते के समान माना जाता है। यह लाभानी खाते का एक विस्तार है और इसके अंतर्गत सबसे पहले सीआर पक्ष में जो फर्म का शुद्ध लाभ है उसको दिखाएंगे और डीआर पक्ष में शुद्ध हानि, और इसके अलावा सीआर पक्ष में आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और डीआर पक्ष में आएगा पार्टनर सैलरी है, पार्टनर कमीशन है, पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और ट्रांसपोर्ट जनरल रिजर्व। अब उसके बाद जो डिस्कस आएगा लास्ट में जो अंतिम परिणाम होगा उसको बोलते हैं विभाज्य लाभ, डिवाइजेबल प्रॉफिट। उसको साझेदारों के पूंजी खातों में या चालू खातों में ट्रांसफर करते हैं। अब इसके अलावा इसकी जो एंट्रीज होती है, ट्रांसफर की एंट्री है, मुख्य एंट्री, वो भी लेंगे। अब फर्स्ट आपको समझा रहा हूं लाभ हानि नियोजन खाता। लाभ हानि नियोजन, लाभ हानि नियोजन खाता P&L अपर प्रश्न अकाउंट, P&L अपर प्रश्न अकाउंट। अब इसकी परिभाषा समझ लें और समझ लें। लाभ हानि नियोजन खाता या खाते से तात्पर्य साझेदारी फर्म में साझेदारी संलेख पार्टनरशिप डीड के अनुसार लाभों का नियोजन, लाभों का नियोजन का अर्थ होता है बंटवारा, वितरण, बंटवारा। लाभों का नियोजन बंटवारा करने के लिए बनाया गया खाता लाभ हानि नियोजन खाता कहलाता है। इसकी प्रकृति नाम मात्र खाते की होती है। यह लाभ हानि खाते के समान, लाभ हानि खाते के समान बनाया जाता है। यह लाभ हानि खाते का विस्तार है। लाभ हानि खाते का विस्तार, एक्सटेंशन, विस्तार है। इस खाते में साझेदारों से संबंधित मदों को दिखाया जाता है। इस खाते को सीआर पक्ष में
net profit during the year, interest on drawings, interest on part of drawings, interest on drawings, P&L, appropriation, लॉस का वितरण तथा डीआर पक्ष में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर सैलरी, कॉमा कमीशन, ये सब पार्टनर्स के बारे में, पार्टनर्स कमीशन, कॉमा पार्टनर्स बोनस तथा ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, एवं विभाजन योग्य लाभों का वितरण दिखाया जाता है। ये सब डीआर पक्ष में दिखाया जाता है। ये आता है P&L एप्लीकेशन के बारे में विस्तृत इसकी जानकारी, और आप इसको वापस समझे। लाभ हानि विवरण खाते का राष्ट्र है ऐसा खाता जो एक्चुअल में लाभ हानि खाते का विस्तार है, और इसका संबंध जो है केवल साझेदारों के संबंधित मदों को दिखाया जाएगा। साझेदारी समय के अनुसार उसका वितरण होगा। सीआर पक्ष में सबसे पहले आएगा इस साल का जो प्रॉफिट है बाय P&L नेट प्रॉफिट है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, और इसके अलावा लास्ट में जो P&L मान लो लॉस होता है तो सीआर लिखा जाएगा। डीआर में जो आने वाली मदें हैं वो आपका है सबसे पहले इस साल का जो लॉस है टू P&L लॉस, उसके अलावा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और टू पार्टनर सैलरी, टू पार्टनर्स कमीशन, टू पार्टनर रेम्युनरेशन, और टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। और सीआर में डीआर घटाएंगे तो डिफरेंस जो आएगा वो विभाजन में लाभ होगा, डिवाइजिबल प्रॉफिट होगा। डीआर दिखाएंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट और भी करंट अकाउंट। ये इसकी व्याख्या है। अब आपको मैं समझा रहा हूं इसका परफॉर्मा, उसके बाद में इसकी जो एंट्रीज है ट्रांसफर की वो आप समझेंगे। अब देखना इसका जो फॉर्मेट है P&L प्रश्न का वो आपको समझा, उसके बाद में मुख्य आपकी एंट्री आएगी वो आप देखना अच्छे से। फॉर्मेट ऑफ P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, P&L application account for the year ending dot
डी आर साइड, सी आर साइड, पार्ट टू समान पार्ट टू समान। सबसे पहले आएगा सी आर में बाई पी एंड एल नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग ईयर। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उसका जो नेट प्रॉफिट है इस पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफर होगा, सी आर में राशि आएगी। बाई इंटरेस्ट और ड्रॉइंग्स, माना कि दो पार्टनर है ए और बी, ए और बी, यह राशि जो भी है यह आपका अमाउंट आ जाएगा। अब उसके बाद में डी आर पक्ष में टू पी एंड एल लॉस, नेट लॉस, नेट लॉस, ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लॉस में डेबिट में आएगा, लाभ होने पर सीआर में दोनों में से एक परिणाम होगा राशि। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो पार्टनर्स की पूंजी है उसके पर ब्याज, माना कि ए और बी ये दोनों राशियां हैं, यह अमाउंट आ जाएगा दोनों का। अब उसके बाद में टू पार्टनर सैलरी, टू पार्टनर्स सैलरी, माना कि ए बी अमाउंट दोनों का योग। टू पार्टनर्स कमीशन, टू पार्टनर्स कमीशन, माना कि ए बी दोनों मिल सकता है, एक मिल सकता है, ये आपको समझाने के लिए। अमाउंट टू जनरल रिजर्व, टू जनरल रिजर्व, ये ट्रांसफर कर रहे हैं लाभों को सामान्य संचय में, यहां राशि आ जाएगी। अब उसके बाद में सीआर में से डीआर घटाएंगे, डिफरेंस जो आपका आएगा वह कराएगा विभाजन योग्य लाभ। टू प्रॉफिट ट्रांसफर पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट, दोनों में से एक होगा। दो पद्धति आपने पढ़ी थी पूंजी खाता रखने की, एक स्थायी परिवर्तनीय है और एक आपका परिवर्तनशील पूंजी होती है। जैसी स्थिति होगी ट्रांसफर होता है पूंजी खाते में या चालू खाते में। अब उसके बाद में मान लो डीआर का ज्यादा है तो लॉस होता है बाई लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट, करंट अकाउंट। ये जो लास्ट परिणाम है ये विभाजन के लाभ में हानि होती है, जो कि प्रश्न में दे रखा जो लाभ अनुपात उससे भरा जाएगा। ये तो आपका है पीएनएल एप्लीकेशन का परफॉर्मा। अब मैं आपको सुना रहा हूं इसकी जो एंट्रीज बनती है ये महत्वपूर्ण है। अब इसको देखो नंबर 1 जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज। अब देखो फर्स्ट जो आपका है ये आपका नेट प्रॉफिट है, ये ट्रांसफर हम करते हैं। सबसे पहले लिखता हूं मैं पीएनएल अकाउंट के नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग ईयर, वर्ष के दौरान हुआ लाभ ड्यूरिंग द ईयर को लाभानी यानी पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करने पर आप जानते हैं लाभों को से सीआर, तो पेरेंट अकाउंट डीआर रहेगा, पेरेंट अकाउंट डीआर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लाभ को ट्रांसफर करने की एंट्री है। और इसी के अंदर हानि से मतलब पीएनएल अकाउंट के लॉस को पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करने पर इसकी रिवर्स हो जाएगी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
अब दोनों में से एक परिणाम आएगा, जो भी आएगा। नंबर 2, साझेदारों की पूंजी पर, साझेदारों की पूंजी पर ब्याज, साझेदारों की पूंजी पर ब्याज की प्रविष्टि की जाने। अब यहां देखना, फर्स्ट आपको देखना पड़ेगा पूंजी पर ब्याज को ट्रांसफर करना पड़ेगा साझेदारों के पूंजी खाते में या उनके चालू खातों में। इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट अकाउंट डीआर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पब्लिक करंट अकाउंट, जैसे भी स्थिति होगी पब्लिक करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। अब क्या करेंगे, इस इंटरेस्ट कैपिटल को ट्रांसफर करेंगे पीएनएल एप्लीकेशन के अंदर, तो अब एंट्री रहेगी आपकी इसी में, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को पीएनएल एप्लीकेशन अकाउंट, पीएनएल एप्लीकेशन अकाउंट में स्थानांतरित करने पर, ट्रांसफर करने पर, स्थानांतरित करने पर पीएनएल एप्लीकेशन अकाउंट दिया, पीएनएल एप्लीकेशन अकाउंट दिया टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स की जो पूंजी है उससे ब्याज है वो ट्रांसफर करेंगे पीएनएल में। डीआर और सीआर ये खाता क्लोज हो जाएगा, जो ब्याज है पूंजी खातों में या चालू खातों में जमा हो जाएगा और पीएनएल कैपिटल अकाउंट के डेबिट पे आ जाएगा। अब इसके बाद में कुछ और एंट्री है। अब उसके बाद में नंबर 3, ये आपको नंबर 2 एंट्री की पूंजी ब्याज की। नंबर 3, पार्टनर सैलरी, पार्टनर सैलरी अब इसके अंदर फर्स्ट एंट्री आप करेंगे, आप जानते हैं पार्टनर सैलरी खर्चा है, पार्टनर सैलरी अकाउंट दिया, पार्टनर सैलरी अकाउंट दिया टू पार्टनर्स कैपिटल, टू पार्टनर्स कैपिटल। अब उसके बाद में इसी को वापस अपन क्या करेंगे, इस पार्टनर सैलरी को ट्रांसफर करेंगे पीएनएल अकाउंट के अंदर। सेकंड एंट्री होगी, यानी पार्टनर्स सैलरी को पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करने पर, अब यहां जो सैलरी को डेबिट किया सीआर हो जाएगा, पीएनएल अकाउंट दिया टू पार्टनर सैलरी, टू पार्टनर सैलरी। इससे क्या होगा, पार्टनर सैलरी अकाउंट बंद हो जाएगा। तो फर्स्ट इसको जो आपने एंट्री किया है पार्टनर सैलरी अकाउंट दिया आपके पास कैपिटल, क्योंकि साझेदारी फर्म के खर्चा है और ये लाभांश नियोजन खाता ट्रांसफर होने पर पार्टनर सैलरी अकाउंट सीआर होने से खाता बंद हो जाएगा। नंबर 4, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आहरण पर ब्याज। ये ध्यान देना,
आहरण पे ब्याज फर्म के लिए लाभ होता है। अब इसके लिए फर्स्ट आपको लाभ की एंट्री करनी पड़ेगी। पार्टनर्स करंट अकाउंट या करंट अकाउंट डेबिट होगा। फर्स्ट एंट्री इसकी होगी पार्टनर्स कैपिटल पूंजी घटेगी इनकी ऑब्लिक करंट अकाउंट। करंट अकाउंट ये दोनों इसलिए लिख रहा हूं, इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया है कि साझेदारों की पूंजी खाते रखने की दो विधियां होती है, स्थायी पूंजी पद्धति और नंबर 2 परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। जैसी स्थिति होगी तो पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट दिया टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये साधारण फर्म के लिए लाभ होता है। अब क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को ट्रांसफर करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करने का ट्रांसफर, तब आप एंट्री करेंगे P&L, इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट दिया डेबिट करेंगे, खाता बदल जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट दिया टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। लाभ होने पर आपने सीआर किया है और इसको बंद करने के लिए आपने इसको डेबिट करके P&L अकाउंट को सीआर किया है। नंबर 5 जनरल रिजर्व में लाभ को ट्रांसफर करने पर, ये रेट एंट्री होगी। ट्रांसफर करने पर कई बार क्या होता है, लाभों का कुछ हिस्सा भविष्य के अनिश्चितताओं के लिए आप सामान्य सूची में ट्रांसफर करते हैं, उस समय से भी एक एंट्री होगी जनरल में लाभ को ट्रांसफर कर रहे हैं। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट दिया, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट दिया टू जनरल रिजर्व, ये एंट्री की होगी। अब उसके बाद में एक एंट्री लास्ट में और देते हैं विभाजनों के लाभों के सामने। देखना लास्ट में जो इस खाते को जो बंद करेंगे, क्लोज करेंगे, उस समय जो शेष लाभ बचेगा वह कहलाएगा विभाजन योग्य लाभ, डिवाइजेबल प्रॉफिट या लॉस। तो फर्स्ट इसमें आप ले रहे हैं लाभ के बारे में। अच्छा, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट का सीआर शेष होने पर, सीआर शेष का मतलब डिवाइजेबल प्रॉफिट, यानी वितरण योग्य लाभ। अब इसमें आप क्या करेंगे, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट दिया, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट दिया टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट, जैसी स्थिति है करंट अकाउंट, यानी पूंजी बढ़ेगी। और मान लो ये तो आपके लाभ की स्थिति होगी सीआर, और P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट का डीआर शेष होने पर, डीआर शेष का मतलब लॉस, तो लॉस से पार्टनर्स बंद करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर, पूंजी बढ़ेगी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर, पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डीआर टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये आपकी 6 क्या समझाएंगे, एक घंटे मैंने आपको कनेक्शन नहीं लिए। पार्टनर प्रमोशन में इसमें 3-4 बातें आती हैं। पार्टनर सैलरी है, पार्टनर कमीशन है, पार्टनर बोनस है। तो यहाँ पर जो सैलरी के लिए है, इसमें सैलरी और कमीशन भी हो सकता है, वो सब एंट्री हो जाएगी, इसमें अलग से बनने के लिए कमीशन, या पार्टनर सैलरी हो, पार्टनर कमीशन हो, पार्टनर बोनस हो, वही तरीका है। ये साझेदार फर्म के लिए खर्चा डेबिट किया है,
और साझेदार भी लाभ है, सीआर क्या है, पार्टनर्स कैपिटल है, करंट अकाउंट। जहां भी मैंने कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट लिखा है, इन दोनों चलेंगे साथ में, क्योंकि प्रश्न के अंदर आपको स्पष्ट कहा जाएगा कि कौन सी पूंजी पद्धति से आपको अकाउंट बनाने मालूम नहीं कर जाता है, तो परिवर्तनशील पूंजी पद्धति के अनुसार होता है, उसमें सारी चीजें ट्रांसफर होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और स्थायी पूंजी का करंट अकाउंट का हवाला दे रखा है, तब आपको करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा। ये आपकी कुछ बातों की पीएनएल के बारे में। नेक्स्ट है अगले वीडियो में इसी के बारे में और लेंगे। धन्यवाद।